देखो, श्री जी कह दें और फिर प्रसिद्धि न हो, ये कैसे संभव है? एक घटना हम आपको सुनाते हैं। श्री गिरिराज जी में, गोवर्धन में, एक संत विराजते थे गऊ घाट पे, चकलेश्वर के निकट जो गऊ घाट है, जहां इस समय कनक भवन आश्रम है, वहां एक संत विराजते थे। उन संत का नाम था बाबा श्री सीताराम दास जी। उनका जन्म भरतपुर जिले का ही था। भरतपुर ब्रज में ही आता है, भरतपुर जिला। झाड़करी गांव में, जंगल में उन्होंने 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? कितने वर्ष लगे? 56 वर्ष। कितने वर्ष लगे? आप सोचिए बाबा, एक आसन से एक जगह रहकर 56 वर्ष में 1 अरब की संख्या पूरी की। और वो 1 अरब कैसे? उनकी गणना विचित्र थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16 नहीं हैं, 16 नाम, पर उन्होंने गणना में 1 माना। उसको 16 की गिनती न गिन के 1 गिनती गिना। इस संख्या से उन्होंने 1 अरब नाम लिया था। 56 वर्ष लगे उनको। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। भगवत साक्षात्कार उनको हो चुका था। झाड़करी के जंगल में थे, नियम उनका पूरा। महाराज क्या ग्रहण करते थे? केवल 2 दोना छाछ पीते थे। 2 दोना छाछ ब्रजवासियों के यहाँ की, और इतना सा गुड़। गुड़ लेते थे। गुड़ इसलिए कि वो छाछ किसी किसी को ठंड करती है ना, तो गुड़ से उसकी ठंडक प्रभाव नहीं करेगी, इस हिसाब से इतना सा गुड़, एक छोटी सी डली गुड़ की और 1 दोना छाछ। 2 टाइम में छाछ ही लेते थे बस। 56 वर्ष लगा उनको। व्याकुल हुए, बोले हमको, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले बाबा व्याकुल मत हो, क्या चाहिए बोलो। बोले हम जैसे वो श्री तुलसीदास जी को गुरु रूप में स्वीकार करते थे। बोले हमारे गुरु जी को जैसे चित्रकूट में पूरे दरबार का दर्शन हुआ, हमको भी ऐसे ही दर्शन हो। हनुमान जी हंसने लगे। गुरु जी कैसे सरकार का दर्शन? तब हनुमान जी ने कहा बैठ जाओ मेरी भुजा पर। ये झाड़करी के जंगल की घटना है। हनुमान जी ने भुजा पर बिठाया। बोले खोलो नेत्र। नेत्र खोले तो देखते हैं चित्रकूट में खड़े हैं। पूरा दरबार श्री रघुनाथ जी का भरा हुआ है, और श्री तुलसीदास, एक तरफ हनुमान जी बैठे से, एक तरफ तुलसीदास जी चरणों में बैठे। दर्शन हुआ, ठाकुर जी ने कृपा की, और वहीं तुलसीदास जी ने कहा कि तुमने हमको गुरु रूप में स्वीकार करके यहाँ तक की यात्रा की है, लेकिन मेरी आज्ञा है, एक मर्यादा की स्थापना की दृष्टि से प्रकट रूप में किसी संत को गुरु रूप में वर्ण करो और विधिवत वेश ग्रहण करो। तो गोस्वामी जी ने जिन संत के लिए निर्देश किया था, उनसे आपने विधिवत विरक्त वेश लिया और नाम रखा श्री सीताराम दास जी। तो बड़ी व्याकुलता जगी, रास दर्शन की उनके मन में। तो किसी ने कह दिया कि सेवा कुंज में नित्य रास होता है। तो बाबा सीताराम दास जी एक मास्टर थे भरतपुर के, वो भी ब्राह्मण थे। अंग्रेजी शासन की बात है, अंग्रेजी जमाना था, और वो भी मास्टर थे। प्राथमिक पाठशाला होती, उसमें वो हेड मास्टर थे। वो भी अच्छे साधक थे, वो भी साथ में थे। तो दोनों ने योजना बनाई कि चोरी छिपे सेवा कुंज में घुसेंगे, और रात्रि को रास होता है तो रास का दर्शन करेंगे। तो झाड़ी में छिप गए, और शयन के समय वहाँ छड़ी वड़ी छटका करके कहा पुजारी जी ने कि कोई है तो नहीं भैया, बाहर निकलो, अब मत बंद होने वाला। वो छिपके रह गए।
जैसे ही अर्धरात्रि का अवसर आया तो वो जो मास्टर जी थे उनको तो किसी अज्ञात शक्ति ने शरीर के सहित उठा करके सेवा कुंज के द्वार पर पटक दिया। और बाबा जिस कुंज में झाड़ी में बैठे थे आप बैठे रह गए और आपने प्रत्यक्ष दिव्य वाद्यों को सुना और महारास का नित्य रास का प्रत्यक्ष अपलक नेत्रों से दर्शन किया। और उस नृत्य में जब रास पूरा हो गया, सवेरे 4 बजे जब मंगला का समय लोग घुसते हैं, उस समय तक पूरी रात रास का दर्शन किया बाबा ने। और श्री किशोरी जी नृत्य करते वही ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी तुंग विद्या आदि के सहित अष्ट सखियों के बीच में किशोरी जी नृत्य करती हुई आगे बढ़ी। लाल जी दूर खड़े हैं और नाचते नाचते बाबा की कुंज तक आई। ये सत्य घटना है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अंग्रेजी शासन क्या 70-75 साल पुरानी बात है। तो महाराज जी किशोरी जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। क्या कहा? बाबा तेने मेरे नित्य रास को दर्शन कर लियो, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। ये इतना अनुभव उनको हुआ। अब तो इतना आनंद में वो विह्वल हो गए, क्या कहना। और कुंज के द्वार पे आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है बेहोश। मास्टर जी पड़े थे, इनको तो कुछ नहीं हुआ, तो मंगला का दर्शन किया, बाहर आए तो वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी मास्टर जी की। ठीक हो गए थे, उनको फिर ले गए, एक जगह रुके थे वहाँ गए तो मास्टर जी ने कहा कि बाबा आपको कुछ क्या अनुभव हुआ। बाबा ने बड़े सरल भाव से कहा कि हमको तो रास का दर्शन हुआ और किशोरी जी ने मेरे सिर पे अपना हाथ भी पधराया। इतना सुनते ही मास्टर जी बोले, ये बाबा लोग झूठी मान बड़ाई पाने की इच्छा से हैं और खूब निश्चिंत होके झूठ बोलते हैं। बताओ, हमें तो कुछ भी वहां अनुभव नहीं हुआ, हमको तो किसी ने उठा के फेंक और दिया दूर हैं, और मुझे तो बहुत डर लगा, मेरी जान बची। और ये इनको रास का दर्शन हो गया, ये देखो इनको रास का दर्शन हो गया। बाबा कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा कर रह गए। और उसके बाद दूसरे ही क्षण में उन मास्टर जी के पेट में असह्य दर्द उठा और छटपटाने लगे, एकदम जैसे कोई करंट लगे, ऐसे ऐसे गिरने लगे छटपटा छटपटा करके। बाबा समझ गए कि भगवत लीला में अविश्वास का दंड इनको मिल रहा है। तो बाबा ने रोते हुए कहा, हे श्री स्वामिनी जी, आपने कृपा की है, ये ब्राह्मण देवता हैं, ब्रजवासी हैं, इन्होंने अविश्वास किया तो किया, पर आप मेरे ऊपर तनिक भी प्रसन्न हैं, आपके चरणों में अणुमात्र हमारा प्रेम होवे तो आप इनको कृपा करके जीवन दान दो। तब जाके उनको जीवन दान मिला। तो अब ये घटना उस मास्टर के अतिरिक्त बाबा ने किसी से नहीं बताई थी कि किशोरी जी ने हमको बाबा राधे श्याम हो जाए, ये बात मास्टर को भी नहीं बताई थी। और बाबा यहाँ के बाद बाबा ने निश्चय कर लिया कि अब हमको कहीं जाने ही नहीं, गिरिराज जी चले गए जहाँ कनक भवन आश्रम में, उसी जगह गऊ घाट पे जाके बैठ गए बाबा। फिर अंतिम क्षण तक वहीं रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनका खूब संग किया, राधे श्याम बाबा। तो यह हम निवेदन कर रहे हैं कि जैसे स्वामी हरिदास जी को किशोरी जी ने कहा कि आपकी रसिक छाप हो गई, तो रसिक के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ऐसी राधे श्याम बाबा को कहा कि बाबा तू राधे श्याम है जा। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो बाबा तो किसी से कुछ बोलते ही नहीं, सब ब्रजवासियों ने कहना शुरू कर दिया, अरे राधे श्याम बाबा आयो, राधे श्याम बाबा आयो, राधे श्याम बाबा आयो। पूरे ब्रज में राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उनका जो मुख्य नाम था बाबा सीताराम दास जी, वो सब भूल गए। वो तो उन्होंने अपनी अनुभव वाणी में न लिखा होता अपना नाम, तो शायद लोग वो भी भूल जाते। तो श्री जी ने कहा बाबा तू राधे श्याम है जा, तो पूरे ब्रज में सब ब्रजवासी और साधु सब कहें बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम बाबा हो गए। विलक्षण संत थे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए ये हरिदास रसिक हरिदास